फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वर्क पर्सन के लिए 421 वैकेंसीज निकल कर आई हैं, तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर इश्यू किया गया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। एंड जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर लैंड कर जाओगे, जहां पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर देख सकते हो 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। राइट साइड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का बटन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर फिलअप करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को आपको बगल वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी आपको अपना फिलअप करना है। राइट साइड में सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपको अपना ईमेल चेक करना है, उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा। अगर प्राइमरी सेक्शन में रिसीव नहीं होता है तो आप लोग स्पैम बॉक्स चेक कर सकते हो, स्पैम बॉक्स में भी ओटीपी रिसीव हो सकता है। उसके बाद ओटीपी यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट चूज करना पड़ेगा, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर सभी पोस्ट कोड आ जाएगा। इसमें से आपको अपने लिए जो भी अप्लीकेबल है वो पोस्ट कोड चूज करना होगा। पोस्ट कोड आपको नहीं पता है तो सिंपली ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई वगैरह कंप्लीट किया हुआ है, सिंपली वो उसको आपको सर्च करना है। सपोज दैट यदि आपका वेल्डर है तो उस केस में आपका पोस्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यदि आपने फिटर से आईटीआई किया हुआ है तो उस केस में आपका पोस्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपली यही पोस्ट कोड आपको इधर ढूंढना होगा। इसमें देख सकते हो खोजना आपको आपका पोस्ट कोड इधर कहाँ लिखा हुआ है। सपोज दैट यदि आपने आईटीआई फीटर से किया हुआ है तब आपका जो पोस्ट कोड होगा FTR 2000 देख सकते हो 22-023 होगा। तो उसके इस केस में आपको करना क्या, सिंपली इधर आओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको FTR 22-023 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिटेल मांग रहा है। तो इसमें से किसी भी एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सिंपली आपको इस ऑफिस में फिजिकली विजिट करना होगा। वहां पर जाकर अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद नीचे आओगे तो इधर आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना नेम फिलअप करना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो आपका नाम है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो दोनों में से यहाँ पर जो आपके लिए एप्लीकेबल है, सही है, वही नाम यहाँ पर फिल कर देना। मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पर डेमो लिख दूंगा। फिर इधर देख सकते हो आपका ईमेल एड्रेस लिख कर आएगा। फिर इधर आपका मोबाइल नंबर आएगा। फिर यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपके पास कोई अल्टरनेट यानी कि दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसको भी यहाँ पर फिल कर सकते हो, नहीं तो इसको आप लोग खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, तो यदि आप लोग पुरुष हो तो यहाँ पर मेल सिलेक्ट करना है, महिला हो तो फीमेल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी पूछ रहा है तो नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी। तो यदि आप लोग ऐसे पर्सन हो जो कि किसी तरह से विकलांग हो तो उस केस में आप लोग इसको यस करना है, नहीं तो सिंपली इसको नो क्लिक करोगे। उसके बाद आगे आओगे तो यहाँ पर यदि आप लोग यस करते हो तो उस केस में आपको परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी बताना पड़ेगा। जैसे यदि मैं इसको यस करूं तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कितने परसेंटेज के साथ यहाँ पर विकलांगता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेरे केस में नो रहेगा तो मैं नो कर देता हूँ। यदि यस करते हो तो आगे और भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे आपका कास्ट पूछा जाएगा, यानी कि कैटेगरी बता सकते हो, जनरल, ओबीसी, SC ST, जो भी आपका कैटेगरी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। यदि आप लोग SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। उसमें आपको सिंपली करना क्या, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू बताना है, ये भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट पर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि ओबीसी में आप लोग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो या फिर क्रीमी लेयर से। यदि आप लोग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तब आप लोग इसको यस करोगे। यदि नॉन क्रीमी लेयर से नहीं यानी क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको इसको नो करना होगा। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स मांगा जाएगा। जैसे यदि आप लोग एक सर्विसमैन हो तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। ये सभी बॉक्सेस लॉक्ड हैं तो इनको आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद सिंपली नीचे आओगे तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखोगे तो इसको आपको टिक करना होगा, यस या नो आपको बताना पड़ेगा। इधर
जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो। जैसे यदि आप लोग ऑलरेडी किसी पीएसयू में या फिर गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हो तो उस केस में इसको यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर यदि आप लोग ऑयल इंडिया लिमिटेड के रेगुलर एम्प्लॉय हो तो इस केस में इसको यस करोगे। रेगुलर एम्प्लॉय यानी कि यदि आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो तो उस केस में आपको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह बताना पड़ेगा यदि आप लोग रेगुलर एम्प्लॉय हो तब। यहाँ पर देख सकते हो WCL ऑफ ऑयल, तो यहाँ पर देख सकते हो एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, यदि आप लोग यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हो ऑयल इंडिया लिमिटेड में तो उस केस में इसको यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ पर आपको की नंबर बताना होगा एंड उसके साथ यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह बताना पड़ेगा, कब से कब तक आपने जॉब किया हुआ है या फिर कब से आप लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग लिए हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन से मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे डेट सिलेक्ट कर लेना है। इधर आपका एज आ जाएगा। सिंपली नीचे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, इसको यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करके कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। मेरे केस में यहाँ पर कुछ बॉक्सेस मैंने फिलअप नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो एरर आ गया, तो मैं इसको फिलअप करके फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको सभी डिटेल्स मैच कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो अभी आपके सामने बेसिक डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। ऊपर देखोगे तो आपको पता चलता रहेगा आप किस नंबर स्टेप पर फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे हमने साइन अप कर लिया, अब हमको बेसिक डिटेल देना है, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल एंड लास्ट में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अभी हम लोग सेकंड नंबर स्टेप पर हैं, जहाँ पर आपको अपने फादर का नाम फिल करना है। फादर का नाम फिल करने के बाद जस्ट बगल में आपको अपने मदर का नाम फिल करना है। नीचे हो गए तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो यदि आपका शादी हो गया तो उस केस में आप लोग मैरिट टिक करोगे, शादी नहीं हुआ तो सिंपली इसको सिंगल टिक करोगे। अब आओगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस बताना होगा, परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता बताना है। इसमें सबसे पहले पिन कोड आपको फिल कर देना है यहाँ पर, या फिर पिन कोड लुकअप पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लोगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सिंपली ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पिन कोड्स होंगे सभी पिन कोड्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड इसमें से आपको करना क्या है, अपना पिन कोड चूज कर लेना है। यहाँ पर पिन कोड चूज करने के बाद यहाँ पर गो पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी डिटेल्स पहले से ही फिलअप होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बता देना है, कौन सा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपके परमानेंट एड्रेस से, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 बताना है। एड्रेस लाइन 1 मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली डमी डिटेल्स फिल कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर सही से डिटेल्स फिल करना। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 भी पूछ रहा है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आपके लिए एड्रेस लाइन 2 भी एप्लीकेबल है तो यहाँ पर फिल करोगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस बोल सकते हो। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो उस केस में यहाँ पर अलग से फिलअप करोगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है जहाँ पर पूछा जा रहा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसको टिक कर दोगे। टिक करने के बाद देख सकते हो वही एड्रेस नीचे भी फिलअप हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक छोटा सा डिक्लेरेशन है, इसको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाओगे थर्ड नंबर स्टेप पर, जहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल देना है। इसमें सबसे पहले क्लास 10th का डिटेल देना है। उसमें सबसे पहले यहाँ पर क्लास 10th लिख कर आ जाएगा। बगल में आओगे तो यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बताना होगा, यानी कि किस बोर्ड से आपने क्लास 10th पास किया हुआ है, बोर्ड का नाम लिखोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है पहले से देख सकते हो लॉक्ड है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा, किस वर्ष आपने 10वीं यानी कि मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज बताना होगा, कितने परसेंट से आपने पास किया हुआ है। एंड जस्ट बगल में आओगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट यहाँ पर बताया गया मैक्सिमम 2 MB तक आप लोग अपलोड कर सकते हो, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी एंड पीडीएफ फाइल में। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने डॉक्यूमेंट रखा हुआ वहां से सिलेक्ट करके उसके बाद अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर ट्रेड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक फिर से डिक्लेरेशन आएगा, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाओगे यहाँ पर फोर्थ नंबर स्टेप पर, जहां पर पूछ रहा है कि क्या करेंटली आप लोग कहीं पर एम्प्लॉयड हो। यदि आप लोग करेंटली कहीं पर एम्प्लॉयड हो, नौकरी कर रहे हो, तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे। यस करने के बाद उसका डिटेल आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी का नाम बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन देना होगा, अपने जॉब के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना होगा। फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट बताओगे, कब से आपने ज्वाइन किया हुआ है। लिविंग डेट नहीं पूछेगा क्योंकि आपने यहाँ पर बताया हुआ है कि अभी आप लोग वहीं पर एम्प्लॉयड हो। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यदि आपको मिला हुआ है तो उसको यहाँ पर अपलोड करोगे। नहीं मिला हुआ है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हो। यदि आप लोग एम्प्लॉयड नहीं हो तब आप लोग इसको नो करोगे। नो करने के बाद फिर यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाओगे फाइनल स्टेप पर, जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जो कि 200 केबी तक जेपीजी फाइल में अपलोड कर सकते हो। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, 200 केबी तक जेपीजी फाइल में अपलोड कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो इसमें आप लोग क्लास 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। फिर यहाँ पर वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो जब आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर कार्ड मिलेगा, उसको भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। 200 पीडीएफ फाइल में अपलोड करोगे, 2 एमबी तक यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर फिर से एक डिक्लेरेशन है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करोगे, इस प्रकार का मैसेज आएगा। एक बार आपने ओके कर दिया तो फिर इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग करेक्शन नहीं कर पाओगे। सबमिट करने से पहले आपको सभी डिटेल्स एक बार और मैच कर लेना है, उसके बाद सिंपली इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फी पे करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर 200 रुपये अप्लीकेबल है। आपके केस में जितना भी अप्लीकेबल है, सिंपली नीचे पे नाउ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, जहां से आपको पेमेंट करना होगा। लाइव मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से पेमेंट गेटवे ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सामने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आएगा, जैसे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। आपको यूपीआई चूज करना है, उसके बाद आपको पेमेंट ऐप से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। यदि आपको लॉगिन करना है तो फिर आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लॉग आउट कर देता हूँ अपने डैशबोर्ड को, एंड उसके बाद इसी वेबसाइट पर आपको आना होगा। फिर यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यूजर नेम आपको एंटर करना है, जो कि आपको ईमेल पर अपने रिसीव हुआ होगा, एंड उसी के साथ एक पासवर्ड रिसीव हुआ होगा। वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करोगे, एंड उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद फाइनल प्रिंट ले सकते हो। इस तरह से पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। यदि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो।